बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन शायद हमें याद रहेगा हमेशा। ईरान ने इंडिया के साथ चाबहार का 10 साल का मुआहिदा साइन कर लिया है और यकीन कीजिए पाकिस्तान के पैरों तले इन्होंने जमीन निकाल दी है। यानी ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान का विजिट किया लेकिन मुआहिदा भारत ने साइन कर लिया। अमेरिका ने इनको वार्निंग दी कि अगर आपने ये मुआहिदा साइन किया तो हम आप पर पाबंदी आयद कर देंगे। अगलों ने मुआहिदा साइन करके उसकी कापियां अमेरिका के मुंह पर दे मारी कि ये है तू सुपर पावर, तेरी औकात हमारे पैरों में, हम पाकिस्तान नहीं है, हमें पाकिस्तान है समझना कि हम तुम्हारी धमकियों से तुम्हारी पाबंदियों में आ जाएंगे, ये तुम्हारी औकात है। उन्होंने इनको कहा कि तुमने रशिया से तेल नहीं लेना। अगलों ने तेल लिया रशिया से और रशिया से तेल लेने के बाद इतना ज्यादा तेल ले लिया कि दोबारा उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज करके दोबारा उन्होंने यूरोप को एक्सपोर्ट किया। यूरोप से यूरो लिए और रूस को उन्होंने रुपीस में पैसे दिए, यानी ना फॉरेन करेंसी गई, मुफ्त में उनको तेल पड़ गया। और कई कितने 50 अरब डॉलर से भी ज्यादा का उन्होंने तेल, इतना पैसा कमाया। और अमेरिका उनसे कहता रहा पाबंदियां लगा दूंगा। उन्होंने कहा तुम्हारे मुंह पर मारेंगे। उन्होंने कहा तुमने S-400 लिया, रूस से हम पाबंदियां लगा देंगे। उसने कहा मैंने ले लिया, तुम्हारा बाप भी नहीं लगा सकता। आज इन्होंने वो मुआहिदा कर लिया है कि इस मुआहिदे के बाद अफगान तालिबान भी भारत के साथ शामिल हो गए हैं। यानी वो भी इंडिया ने असल में जो मुआहिदा किया चाबहार का, इसमें वो तकरीबन $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। 10 साल के लिए इंडिया को मिल गया है। अब इंडिया पाकिस्तान में कराची और गवादर की जो बंदरगाहें हैं इनको बाईपास करने के लिए ईरान के यानी इस साहिल पर चाबहार पर जो अब हिस्सा तैयार कर रहा है, अपना वो सारे का सारा जो सामान है ईरान और उसके बाद आगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज और फिर अफगानिस्तान को वो भेजेगा। अफगानिस्तान को आज के बाद फिर पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ेगी इंडिया माल भेजने के लिए, वो सीधा ईरान के थ्रू चाबहार से माल भेजेगा और इंडिया चला जाएगा। और वो जो सिलसिला है कि हमारी उनसे लड़ाई होती है, हम उन्हें कहते हैं कि भाई हम बंद कर देंगे तुम्हारा ये फलाना, उन्होंने कहा भाई अब जो करना है कर लो, हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने इंडिया के साथ मामला तय कर लिया। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इंडिया ने आज इतना बड़ा किला फतह कर लिया है, इतना बड़ा किला फतह कर लिया है कि ईरान ने इंडिया को कहा कि ये होता है मुल्क जो अमेरिका के सामने खड़े हो जाए। अमेरिका ने कहा पाबंदियाँ सर पर खड़ी हैं। उसने कहा कौन सी पाबंदियाँ हम पर लगाओगे, तुम लगा कर दिखाओ, हम देखो तुम्हारा हशर क्या करते हैं। अब इंडिया करने क्या जा रहा है, चाबहार मंसूबे से ईरान के रोड रेल नेटवर्क के जरिए ये करेंगे क्या। अब अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, तुर्की, आज़रबाईजान, जॉर्जिया और इवन के शाम तक ये अब रसाई इसको मिल जाएगी इंडिया को। और उसके बाद आप सोचिए जरा कि इन्होंने मिलकर शिपिंग कंपनी के भी ऐलान कर दिया है। अब इससे हुआ ये है कि जो इंडिया के कई जहाज यानी हूसी तबाह कर रहे हैं, अब वहां पर ईरान को मिल गया है लेवरेज। देखिए ईरान की इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं और उसके बदले में हौसी वाले मामले पर काफ़ी लचक का मुजाहरा हो जाएगा, ये आपको नजर आएगा। ठीक है, इसराइल की सूरत हाल अलग होगी, लेकिन कुछ देखिए अगर कोई शिप जा रहा है उन्होंने नहीं मारा तो पता किसे कुछ, हमें आपको किसी गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा। हो सकता है रोज शिप जा रहे हो, एक आधा उन्होंने मार दिया तो मार दिया, लेकिन उसके अलावा नहीं। अब यहाँ से जो मामला होने वाला, अफगानिस्तान तक इनकी रसाई हो जाएगी। पाकिस्तान बीच में से निकल गया, फारिग हो गया पाकिस्तान। आज इंडिया ने कहा है ये तारीखी लम्हा है। जयशंकर से पूछा गया कि भाई ये क्या है, तुम लोग पाबंदियां फलाना। उसने कहा यूरोप और अमेरिका ये सबसे बड़े मुनाफिक है। उसने कहा वो दिन चले गए जब अमेरिका की मोनोपोली चला करती थी, ये हमारा दौर है, ये इंडिया का दौर है। हम किसी की पाबंदियां और कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। होंगे अपने मुल्क के अंदर वो जाके करेंगे, हम नहीं किसी को देखते कि पाबंदियां और फलाना। आप अंदाजा करें, अमेरिका ये कह रहा था कि जिस भी मुल्क ने ईरान से मुआहिदा किया हम उस पर वो पाबंदियां आयद करेंगे, उसका फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम ले लेंगे, फलां ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पाकिस्तान को उसने कहा तुमने $10 अरब के मुआहिदे किए, हमारी पाबंदियों का ड्राफ्ट तैयार, हम तुम्हारे साथ करते क्या, तुम देखना। वहां पर क्या हुआ, पाकिस्तान चुप। यानी आप अंदाजा कर ले, हमें वो गैस पाइपलाइन नहीं मुकम्मल उन्होंने करने दिया। 2011 में मुकम्मल कर लिया था ईरान ने। उसके बाद आप ये देखें कि हमने क्या किया, हमने कोई काम नहीं किया, हम तकते रह गए, हम देखते रह गए।
और उसके बाद आप देखिए कि अब हम करेंगे ईरान से डील। आप एक बात बताइए, इंडिया के अगर बॉर्डर लग रहा होता है ईरान के साथ, हम स्मगलिंग करके तेल ले आ रहे हैं, वो सारे का सारा तेल ले लेते हैं ईरान से। वो कहते हैं यार तुम हो कौन हो। देखिए जो लोग रूस के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उसके साथ खड़े हो गए थे, वो अमेरिका के सामने खड़े नहीं होते इस बात पर। इन्होंने कहा रूस पर ज्यादा पाबंदियां थी, उन्होंने कहा भारत को तुमने नहीं लेना। उसने काम क्या किया कि रूस से तेल लेता है रुपीस के अंदर, इंडियन रुपीस में तेल लिया, और इनको पड़ गया फ्री का तेल। रूस ने कहा मैंने क्या करना है इन पैसों का। उन्होंने कहा आप इंडियन बैंक्स में रखें, आप हमारे यहाँ से जो मेडिकल का सामान ले, हमारे यहाँ से और बहुत सारी चीजें ले, कारें ले, सब कुछ ले, अब उसको रूस के अंदर लेकर जाएं, और अपने मुल्क में केमिकल कंपोजिशन चेंज करने के बाद उसको यूरोप में भेजिए। और आप हैरान होंगे कि सऊदी अरब भी हैरान रह गया कि साल का सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर, सबसे बड़ा इंडिया बन गया है। इंडिया के पास तेल नहीं है, लेकिन वो ले लेकर रूस से और दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट कर रहा है, और मजे की बात है यूरोप भी ले रहा है। और उसके बाद हालत देखिए जरा, वो पैसा कमा रहा है, महंगा भी बेच रहा है, उससे सस्ता भी ले रहा है 50%। यानी आप अंदाजा करें कि अभी हालिया जयशंकर ने ये बात की, उसने कहा कि अगर हम ना लेते वहां से तो इंडिया को कितना महंगा पड़ता। हमने वो फैसला किया है जिसमें इंडिया का मफाद है, हम अमेरिका को नहीं देखते, हम नहीं देखते कि इसराइल यूरोप क्या कहता है। उसने कहा ये खुद मुनाफिक है, इतने मुनाफिक है कि हमें कहते हैं कि रूस से तेल ना लो, और रूस का तेल हमारे मुल्क में आता है, रिफाइन होता है, कंपोजिशन चेंज होते हैं, वही हम जब यूरोप को बेचते तो धड़ाधड़ लेते। उसने कहा जाकर अपनी पहले मुनाफिका खत्म करो, फिर हमें बात करना। देखिए ये जो मुआहदा इन्होंने चाबहार का कर लिया है, इस मुआहदे के बाद याद रखिएगा एक तो ईरान के साथ जो ताल्लुकात है, यानी पाकिस्तान फारिग हो चुका है, ये आप ज़हन में रखिएगा। हमारा कोई मामला नहीं, दुनिया चलती है मुआहदे करे, दुनिया चलती है लीडरशिप पर। भाई आप खड़े हो सकते हो अमेरिका के आगे, आप खड़े हो सकते हो फलानी ताकत के आगे। देखिए क्या मोहम्मद बिन सलमान ही खड़ा हुआ था, बाइडेन के साथ मुलाकात हुई, उसने उसको सुनाई कि तुम्हारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स का मसला फलाना। उसने कहा तुम अपने मुल्क में क्या करे, ये ग्वांतानामो बे जेल क्या थी, चुप हो गया, उसकी बोलती बंद। उन्होंने कहा तुमने रूस से कोई मुआहदे नहीं करने, फलाना नहीं करने, हमारा साथ दो यूक्रेन की जंग। वो कहता मैंने न्यूट्रल हूँ। लोग खड़े होते हैं, लीडरशिप खड़ी होती है, और जो लेट थे उन मुल्क, आप सोचे जो ममालिक खड़े हो गए, आज उनकी सूरत हाल देख ले। भारत की अब हाल देख ले, दुनिया के पाकिस्तानियों के लिए बुरा होगा, भारत बहुत बुरा होगा। अपने मुल्क को देखें, वो चांद पर लैंड करेंगे, सूरज को वो स्टडी करें, वो दुनिया में उन्होंने कहां से काम पहुंचा दिया है कि चाइना के बाद दुनिया के अंदर भारत है, और हो सकता है मुस्तकबिल में वो नंबर 1 चला जाए। क्यों चला जाए? क्योंकि चाइना की आबादी का मसला है, वहां पर आबादी कम हो रही है, मुस्तकबिल में मसले हैं। लेकिन फिलहाल अगले कोई 50 साल तक तो खैर वो बीट नहीं कर सकते चाइना को, लेकिन क्या पता 100 साल के बाद वो कर दे, कुछ कह नहीं सकते। आज इंडिया ने कहा है, सोचे जरा ये मुआहदा साइन हुआ तो इंडिया ने कहा कि ये होता है मुल्क, हम खड़े होते हैं, इस तरह खड़े होते हैं मुल्क दूसरों के सामने। कहा हम अपने मुल्क का जो फैसला होगा हम करेंगे। अब इसके बाद सबसे बड़ा मामला ये है कि अफगान तालिबान इंडिया के करीब आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि अब वो इंडिया के इतना करीब आ जाएंगे कि अब देखिए अंबानी अडानी अफगानिस्तान में सप्लाई कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, इंडिया की और अफगानिस्तान की कोई लड़ाई है? नहीं हुई। क्या अगर लेट से इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, अफगानिस्तान हमारी मदद करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता मदद करेगा, कभी मदद नहीं करेगा, कभी मदद नहीं करेगा, पाकिस्तान के हक में बयान तक नहीं देगा। एक बात जरूर वो कहेंगे, सिर्फ एक बात कहेंगे, वो कहेंगे कि दोनों ममालिक बैठकर मसला हल करें, इससे ज्यादा वो कोई बात नहीं करेंगे, कभी जिंदगी में वो नहीं कहेंगे। बल्कि हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे दे। आप तैयार रहें। अब अफगानिस्तान में भारत जाकर इन्वेस्टमेंट करे, उसके पास पैसा था, वो जाकर ईरान में इन्वेस्टमेंट करे। बताएं कि जो मुआहदा करके मुकर जाए उसके साथ ईरान खड़ा होगा, या जो मुआहदा करके उस पर स्टैंड रहे उसके। अब सोचें जरा, ये चाबहार का मुआहदा हो गया, अमेरिका आप देखिएगा, आप कहेगा वो पाबंदियों का, और भारत का आप जवाब देखिएगा। पाबंदियां लगनी होती तो रूस वाले मामले पर लग जाता, हमें दे जी वो तेल लेना है रूस से, हमने पाबंदियां लग जाएंगी। इंडिया को आप देखें कि वो दुनिया इसी वजह से उसकी सफारतकारी है। उसने देखें, हुआ ये है कि 2014 के बाद जयशंकर वहां पर खड़ा रहा, सुषमा स्वराज के बाद उस बंदे ने क्या कमाल सफारतकारी की है। रशियन वो बोलता है, 6 लैंग्वेज उसको बोलनी आती है। क्या कमाल वो बंदा है कि उसने भारत के लिए अमेरिका समेत पता नहीं किन किन से वो लड़ गया है। आप सोचें, इसराइल भारत का दोस्त है, वो ड्रोन्स दे रहा है जाकर के तुम गजा में मारो। उन्होंने कहा आपने ईरान से मुआहदा नहीं करना। उसने कहा देखो
इत्तेहादी हूँ, दोस्त हूँ, करूंगा वही जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर है। ना अमेरिका की डिक्टेशन लूंगा, ना इसराइल की लूंगा, ना यूरोप की लूंगा, स्टैंड करूंगा। अब आप सोचें कि इंडिया इंटरनेशनल सप्लाई चेन और जो मैरीटाइम सेक्टर है उसमें कदम जमाने जा रहा है। अब इंडिया इंटरनेशनल सतह पर इतना बड़ा जाट, देखिए किसी ने भी माल अगर भेजना है किसी और जगह पर, उसको रूट चाहिए ना, तो वो ईरान से ले लेगा रूट। वो कहेगा ठीक है जी यहाँ से रूट लो, और आगे होता हुआ हम चीन, जॉर्जिया और ये वो इन चीज़ों को भी बाद में देखेंगे। यानी वो यहाँ से पहले देखेगा और उसके बाद जाकर, यानी उसे तुर्की जाना है, सेंट्रल एशिया जाना है, वो सारे इंडिया के मोहताज हो गए क्योंकि आगे लैंडलॉक एरिया है। देखिए 2014 में इंडिया ने कहा जी हमने ये काम करना है, तो अमेरिका ने उस वक्त इनके बड़े सीनियर एहलकार उन्हें धमकी दी, उनको आप ये काम नहीं करेंगे। उस वक्त ताज़ा ये मामला था, यानी मोदी का आने का। वो कहता है हम करेंगे, वो खड़ा रहा और करते 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 फिर उस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा जी फलाना, इन्होंने कई पाबंदियां इवन के हटा ली। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि उस वक्त दौर था, उन्होंने कई पाबंदियां इनको कहा जी हम ये लगा देंगे, उन्होंने कहा हटाएं इसको। फिर उसके बाद उन्होंने मामला किया। अब आप सिर्फ इतना बता दें कि ये सारे के सारे जो मामलात हैं वो इस वक्त क्लियर हो गए हैं। इवन के अफगान तालिबान उनके साथ है। आप हमारा हमसाया मुल्क देखें कहाँ कहाँ से है, यानी अफगानिस्तान वो पाकिस्तान से खुश नहीं, ईरान कैसे खुश होगा? आप उसे मुआहदा करें, यानी हम कह दें भाई हमने अमेरिका के सामने डट जाना, इंडिया भी तो डटा है ना। अब कैसे? देखिए दोनों मुल्क आज़ाद हुए थे एक ही टाइम के ऊपर। इंडिया कैसे आगे चला गया? एक टाइम था कि इंडिया की करेंसी हमसे पीछे थी, आज वो आगे चली गई। जब ये सारे का सारा मामला हुआ तो हमें ये चीज़ें देखनी है और सीखनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इंडिया ने जो आगे सूरत हाल करनी है, देखिए वो बाईपास करने जा रहा है पाकिस्तान के गवादर को और बहुत सारी, यानी कराची पोर्ट को, और उसके बाद उसने असल में काम ये किया है कि पंजे गाड़ ली है पूरे रीजन में। अब हौसियों का जो मामला होगा उसमें आप देखेंगे कि इंडिया बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देगा। देखिए इंडिया के साथ इस वक्त ईरान का ये जो मुआहदा है, आपको पता है कि ईरान के खिलाफ कल को कोई इकदाम होगा तो इंडिया की सपोर्ट हासिल नहीं होगी इसराइल को, और इंडिया की सपोर्ट बिल्कुल अमेरिका को भी हासिल नहीं होगी, यूरोप की भी नहीं होगी। अब वो सारे ये देख रहे हैं कि इंडिया को हम कैसे मैनेज करें। इंडिया तो मैनेज होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए जिस मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होती है वो आगे ही आगे जाते हैं, वो आगे जा ही जा रहा है, उनको कतन कोई परवाह नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हर रोज आपको पता चलेगा इलॉन मस्क आया है, वो वहां पर ट्रेडिंग कर रहा है, पैसा लगा रहा है, एप्पल आ रहा है, फलाना आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये माहिदा है, ये वो माहिदा है। यानी आप ये सोचें कि बॉलीवुड की हालत ये हो चुकी है कि साउथ इंडियन मूवीज, अगर रिसेंटली हम शाहरुख की फिल्में देखें तो पठान फिल्म, यानी कहाँ से इंसान इस बात को समझ पाएगा कि इंडिया के अंदर पठान फिल्म 1200 करोड़ इंडियन रुपीस का बिजनेस करती है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 5000 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी हमारी कोई एक आधी फिल्म लेट से 50 करोड़ का बिजनेस कर ले, 100 करोड़ का कर ले अगर कभी जिंदगी में, वो कब जब होगा तब की बात है। पाकिस्तानी आप यकीन कीजिए हम खुशी से पागल हो जाएं कि यार हमारी इंडस्ट्री चल गई। उनके फिल्म देखें, उनके फिल्म बिजनेस करिए 5000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। यानी आप सोच लें कि हम कहां पर खड़े हैं और वो कहां पर खड़े हैं। इंडिया की मार्केट इस वक्त बूम कर रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक बात आप ज़हन में रखिएगा, 3 दिन पहले अफगान तालिबान ने बयान दिया है कि अमेरिका का यानी ड्रोन जो है वो हमारी फिजाओं में आ रहा है। वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं, पाकिस्तान डिनाई करता है। अगर लेट से, क्या आपको ये लगता है कि ऐसा मामला नहीं होगा? अगर अफगान तालिबान ने कल को इंडिया को कह दिया कि यार आप हमें डिफेंस सिस्टम दे दें, कोई अपना ही दे दें, कोई आकाश दे दें, कुछ दे दें, जो भी सूरत हाल आप हमें दे दें, इंडिया नहीं परवाह करता पाबंदियों की, रूस की दफ़ा नहीं की, ईरान की दफ़ा नहीं की, वो कल को अफगानिस्तान को दे देता है और वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता, आप क्या करेंगे? इंडिया, देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, चाइना को सबसे ज़्यादा कंसर्न था अफगानिस्तान से कि कहीं ये हमारे मुल्कों में ना आ जाए। चाइना ने वो सारे उसके खदशात दूर हुए, उनके मामला तय हो गए। अब इंडिया ने ट्रेडिंग स्टार्ट की, अंबानीज अडानीज अब अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं, चाबहार में अफगानिस्तान आ गया। नेक्स्ट जो सिनेरियो है उसको आप देखिए, अगर वो दे देता है तो वो तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा। वो किनको लगता है कि जी वो अफगानिस्तान लड़ने के लिए इंडिया से जाएगा? वो पुराने दौर थे जब यहाँ के मामला और थे।
अब कौन लड़ने के लिए जाए? उनका कंसर्न क्या है इंडिया के साथ? उनकी लड़ाई नहीं है इंडिया के साथ, बल्कि वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे। जैसे हम ये कहते हैं कि ब्रादर मुल्क हमारा है ईरान और अफगानिस्तान, लड़ाइयाँ हमारी उनके साथ ख़त्म नहीं हो पा रही। तो यही वजह है ना, इंडिया देखिए बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, उसके मायदे होते जा रहे हैं। ये याद रखिएगा, ये चाबहार का जो प्रोजेक्ट है ये इतना बड़ा गेम चेंजर है इंडिया के लिए, इतना बड़ा गेम चेंजर है कि जहां पर इंडिया की पहले देखिए माल आपका जाता है, माल आपका आता है, दुनिया इसी पर चलती है। आपकी इकोनॉमी बढ़ती है, कम होती है, दुनिया आपको इसी तरह देखती है। हमें वार्न किया जा रहा है IMF की जानिब से कि आपके मुल्क के अंदर हालात इतने खराब है कि आप चला नहीं सकते, करेंसी आपकी गिर रही है। इंडिया को दुनिया कह रही है कि दूसरी दुनिया की बड़ी मैशत बनने वाला है, वो उस जानिब है, और हमारे साथ जो मामला हो रहा है सो हो रहा है। सो अब ईरान के साथ गिला हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया देखिए वही पोजीशन है। अमेरिका ने ये नहीं कहा था कि ईरान के साथ पाकिस्तान मुआहदा करेगा फलाना, उसने कहा था जो भी करेगा ईरान के साथ मुआहदा पाबंदियों की जद में आएगा और हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अब पाकिस्तान अगर पीछे हटता है तो आप देखेंगे अमेरिका देगा धमकियां, आप देखिएगा वो धमकियां देंगे और वो आगे से क्या जवाब देंगे वो भी आप देखिएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।